बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का सेकंड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि अगर कोई हमारे पास स्टैटिकल डाटा मौजूद है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मेथड के जरिए किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। आज वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई स्टैटिकल डाटा है तो उसको ग्राफ की मदद से हम कैसे जाहिर कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा को ग्राफ की मदद से हम कैसे जाहिर करते हैं। तो अब पहली इसकी प्रॉपर्टी ही यही है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा को ग्राफ की मदद से जाहिर करते हैं ताकि उस डाटा को एनालाइज करने के अंदर हमें क्या हो, आसानी हो। दूसरी चीज, जो डाटा आप ग्राफ की मदद से जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या डिस्प्ले करते हैं, उसको दूसरा नाम भी दिया जाता है पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल डाटा इज आल्सो नोन एज पिक्टोरल डाटा, यानी ग्राफ की मदद से जो भी आप डाटा डिस्प्ले करते हैं तो उसको पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। अगर कहीं पे आ जाता है कि व्हाट इज पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन तो क्या होगी, वो दरअसल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये इसका सेकंड नेम है। अब एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि चाहे आप डाटा को टेबल की मदद से जाहिर कर रहे हैं, ग्राफ की मदद से जाहिर कर रहे हैं या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से जाहिर कर रहे हैं, दो चीजें ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। नंबर वन, आपका डाटा जो है वो क्लियर होना चाहिए। नंबर टू, आपका डाटा विजिबल होना चाहिए। देखिए, क्लियर और विजिबल का मतलब यह है कि अगर आपका डाटा मुबहम है, उसके अंदर कटिंग्स हैं, उसके अंदर वैल्यूज को ऊपर नीचे किया गया है, आपका डाटा क्लियर नजर नहीं आ रहा तो आपका डेफिनेटली जो उससे निकाला गया रिजल्ट है वो भी सही नहीं होगा, वो गलत होगा। तो इसलिए आपने हमेशा याद रखना है, कोई भी आप रिप्रेजेंटेशन करें डाटा की तो आपका डाटा हमेशा क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर कटिंग्स नहीं होनी चाहिए और वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल विजिबल हो जाना चाहिए, उसको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। दूसरी बात जो है मैं वो है कि आपके मेजरमेंट के जो स्केल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आजकल गंदम का सीजन चल रहा है और हम गंदम से हासिल होने वाले दाने वगैरह जो सेल आउट करते हैं तो उनको तोलने के लिए हम जो है स्पेशल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वो जो पैमाना या वो स्केल जिससे आप दाने वगैरह तोल रहे हैं, अगर तो वो 1 किलो 2 किलो कम बताता है या ज़्यादा बताता है तो ओवरऑल जो आपका रिजल्ट है डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी आप मेजरमेंट करें, कोई भी डाटा कलेक्ट करें तो उसका जो मेजरमेंट स्केल है वो करेक्ट होना चाहिए, वो प्रिसाइज होना चाहिए, वो सही आपको जो है डाटा प्रोवाइड करे। दूसरी चीज़, जो आपके मेजरमेंट्स के यूनिट होते हैं, जैसे अब किलोग्राम हो गया, अगर लेंथ है तो उसको मीटर के अंदर, इसी तरह अगर डिस्टेंस है तो आप उसको किलोमीटर के अंदर जाहिर कर रहे हैं, वेट है तो उसको किलोग्राम के अंदर, इसी तरह सेंटीमीटर से, ये जो यूनिट होते हैं ये भी आपके क्लियर होने चाहिए और ठीक होने चाहिए, तभी ही आपको डाटा का सही रिजल्ट मिलेगा। तो आपने क्या करना है, डाटा को क्लियर, विजिबल और उसके मेजरमेंट यूनिट और मेजरमेंट स्केल्स जो हैं वो हमेशा ठीक होने चाहिए ताकि आपके हासिल करदा रिजल्ट्स के अंदर कोई खराबी पैदा ना हो। उसके बाद कहता है कि हमारे पास डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के जो प्रोसेस जो मेथड्स हैं उनके अंदर पहला मेथड है पाई डायग्राम मेथड। पहला मेथड क्या है, पाई डायग्राम मेथड। पाई डायग्राम मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम डाटा को क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप वाले डाटा को डिस्प्ले करते हैं। यानी ऐसा कोई भी डाटा जिसके अंदर तनासब बताया जा रहा है, निस्बत बताई जा रही है, प्रोपोर्शन बताई जा रही है, परसेंटेज बताई जा रही है, उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे उसको कहा जाता है पाई डायग्राम मेथड। अब इस पाई डायग्राम मेथड के अंदर क्या होता है कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है और कंपेयर किया जाता है साइज को। यानी अगर हमारे पास 2-3 चीजें हैं तो उनका क्या है, साइज डिफरेंट है, उनकी परसेंटेज डिफरेंट है, तो उसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई डायग्राम का यूज करते हैं। और पाई डायग्राम को इस्तेमाल करने के लिए या इस मेथड के जरिए डाटा को डिस्प्ले करने के लिए 100 डिस्क या फिर सर्कल्स को यूज किया जाता है। देखिए, 100 डिस्क का मतलब यह है कि कोई भी चीज है अगर आप उसका 100% ले रहे हो तो उस 100% के अंदर जो चीजें आपने ऐड की हैं हर एक की परसेंटेज को अलग निकालना क्या कहलाता है, 100 डिस्क मेथड। या फिर सर्कल के अंदर आप देख लें, जैसा कि हमारे पास सर्कल होता है तो एक पूरा सर्कल 360 डिग्री काउंट किया जाता है इस तरह से, फिर उसके अंदर अगर लाइन लगा दें तो ये 180 इस तरह से करें तो 90,
तो इस तरह से जो एक पूरा सर्कल होता है उस फॉर्म के अंदर क्या किया जाता है, इस पाई डायग्राम मेथड के जरिए डाटा को डिस्प्ले किया जाता है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर बतलाई गई है कि ये जो सर्कल होता है हमारे पास, जो दायरा होता है, वो क्या होता है, इज होल ऑफ एनीथिंग, यानी कोई भी चीज़ जो है अगर हम उसको सर्कल की फॉर्म के अंदर ज़ाहिर करें तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी टोटल मिकदार को ज़ाहिर करेगा, वो उसका होल है, मुकम्मल डाटा जो है वो उस सर्कल के अंदर मौजूद है। अभी आपको कैसे समझ आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको बात जो है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए। हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, ए, बी, ओ और ए बी। अब हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ लोगों से ब्लड लेते हैं, तो किसी का ब्लड ग्रुप ए आता है, किसी का ए बी आता है, किसी का बी आता है और किसी का ओ आता है। तो हम क्या करते हैं, जितने लोग हैं इनको काउंट करके इनका जो डाटा है वो पाई डायग्राम की सूरत के अंदर जाहिर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये लोग हैं, 7 लोगों का ए ब्लड ग्रुप है, 5 लोगों का बी है, 9 लोगों का ओ है और 4 लोगों का ए बी ब्लड ग्रुप है। तो अब अगर हम टोटल काउंट करें 7, 5, 12, 9, 21, 4, 25 लोग हैं हमारे पास। इन 25 लोगों का जो है सबका डाटा क्या मुख्तलिफ है। अब ये जो 25 का फिगर है, अगर हम इसको सर्कल की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करते हैं तो इसका मतलब ये क्या है कि इज अ होल ऑफ एनीथिंग, ये क्या है, 100% है उसका। तो अब हम इसकी अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे कि किसका कितना आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास 7 है, इसकी परसेंटेज निकालनी है, टोटल नंबर के ऊपर डिवाइड करेंगे, टोटल 25 है तो ये आता है 0.28 आंसर। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 28% या 28% हमारे पास जवाब आ जाता है। इसी तरह 5 को 25 पर करेंगे, 9 को, 14 को, फिर उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आएगा, परसेंटेज आएगी। फिर हम इसको यहाँ पर इस डायग्राम की मदद से शो करते हैं। अब देखें ये एक पूरा सर्कल है, वही बात ये क्या करता है, एक 100% को जाहिर करता है कि यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू 100% है। अब उस 100% का यानी 25 लोगों की 100% का हर एक का कितना परसेंट आता है। जैसा कि पहला ब्लड ग्रुप है ए, 7 है, 25 पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी परसेंटेज आती है 28%। इसी तरह बी की आती है 20%, ए बी की आती है 16%, ओ की आती है 36%। अब ये क्या है, किसी की परसेंटेज कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की उससे कम है। तो इसको एक सर्कल के अंदर डिवाइड इस तरह से करके कि क्लियर, ये देखिए अब 36 का जो परसेंटेज ज़्यादा है तो इसको मैंने ज़्यादा स्पेस दिया। इस तरह उसके बाद 28 की ज़्यादा है, उसके बाद 16 की और उसके बाद 20 की। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप बिरयानी बनाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर चावल कितनी मिकदार में है और बाकी जो मिसाला जात आपने ऐड किए हैं, पानी ऐड किया है, ये कितनी मिकदार के अंदर है। अगर आप उसके अंदर फिर चिकन डालते हैं तो वो कितनी मिकदार के अंदर। हर एक की अलग अलग परसेंटेज को हम जो जाहिर करने के लिए एक सर्कल की फॉर्म के अंदर लिखते हैं, इसको क्या नाम दिया जाता है, पाई डायग्राम मेथड ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बता दूं कि 1880 के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था जॉन वेन। उसने इसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, वेन डायग्राम मेथड। अब इस वेन डायग्राम के अंदर होता क्या है कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जब आती हैं और हम उनके कंपैरिजन को देखते हैं, उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखते हैं, तो तब हम उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको उस शख्स ने, जॉन वेन ने क्या नाम दिया था, वेन डायग्राम मेथड। अब 2 चीज़ें भी हो सकती हैं, 2 सेट्स रिलेशनशिप हो सकता है, 2 से ज़्यादा चीज़ों का भी रिलेशनशिप क्या होता है, मुमकिन हो सकता है। उसके बाद कहता है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, वो कहता है कि ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाते हैं। यानी कि अगर 2 चीज़ों के दरमियान हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनके एक को एक सर्कल के अंदर लिख के दूसरी को दूसरी सर्कल के अंदर लिख के दोनों सर्कल्स को ओवरलैप करते हैं ताकि उनके अंदर हम देख सकें कि किन चीज़ों की सिमिलैरिटी है और किन चीज़ों का जो है वो डिफरेंस मौजूद है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो हम 2 सर्कल बनाते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों सर्कल्स का साइज एक जैसा हो, उनके अंदर सारी चीज़ें क्या हो, सिमिलर हों, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, नॉट नेसेसरी टू बी इक्वल। दोनों सर्कल क्या हो सकते हैं, एक छोटा हो सकता है, दूसरा बड़ा भी हो सकता है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को ये बात मुकम्मल समझ आ जाए। फर्ज करें कि हमारे पास एक एप्पल है और दूसरी तरफ क्या है, बनाना है। एप्पल है और दूसरी तरफ क्या है, बनाना है। अब अगर आप एप्पल और बनाना को देखें, दोनों क्या है, फ्रूट्स हैं।
दोनों क्या है, स्वीट हैं, मीठे होते हैं, दोनों क्या है, हेल्थ के लिए अच्छे हैं। अब देखें बनाना जो है वो, उसको अगर देखा जाए तो वो लॉन्ग होता है, लेकिन एप्पल जो है वो राउंड शेप होता है। इसी तरह एप्पल जो है वो थोड़ा हार्ड होता है, बनाना जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो ये क्या, कुछ इनके दरमियान सिमिलैरिटीज हैं, कुछ इनके दरमियान डिफरेंसेस हैं। अब अगर हमने इनको विन डायग्राम विन डायग्राम मेथड की मदद से डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं एप्पल के लिए बना रहा हूं और ये क्या कर रहा हूं, बनाना के लिए बना रहा हूं। अब एप्पल क्या है, इनको मैंने ओवरलैप किया है कि अब इनके दरमियान जो चीज़ें सिमिलर हैं वो क्या होती हैं, यहां पर शो हो रही हैं। अब जो चीज़ें सिमिलर हैं ये इसको यहां पर ऐसे ओवरलैप करने का मकसद ये है कि इनके दरमियान सिमिलैरिटीज को दिखा सके। जैसा कि अब एप्पल क्या है, फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है। एप्पल क्या है, स्वीट है, बनाना भी क्या है, स्वीट है। एप्पल क्या है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियरी है। इसी तरह बनाना भी क्या है, हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अब एप्पल देखें तो एप्पल का कलर क्या होता है, रेड होता है, लेकिन बनाना का कलर क्या होता है हमारे पास जो है वो येलो होता है। इसी तरह एप्पल को देखें तो एप्पल ज़रा हार्ड होता है, बनाना क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अब ये देखें इसके दरमियान डिफरेंसेस अलग आ रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान जो कॉमन चीज़ें हैं उनको हमने क्या किया, एक ओवरलैप की शक्ल के अंदर दिखा दिया। तो इस मेथड को नाम दिया जाता है विन डायग्राम मेथड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बार डायग्राम या बार चार्ट मेथड। अब ये क्या होता है, देखिए बार डायग्राम नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और उसके अंदर डिफरेंट बार्स लगाएंगे, जिससे क्या होगी, डाटा को समझने के अंदर आसानी होगी। थोड़ा सा मैं इसको एलाबोरेट करने की कोशिश करता हूं। कहते हैं कि बार डायग्राम मेथड के अंदर हम 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाते हैं। अब 2 डायमेंशनल क्या होता है, फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा था 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। वो हम अगर किसी चीज़ की 3 डायमेंशन होती थी तो हम उसको डिस्प्ले इस तरह से करते थे, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। लेकिन अगर 2 डायमेंशनल होती थी तो हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाते थे। तो कहते हैं कि बार डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाते हैं। 2 डायमेंशनल मीन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस वाला ग्राफ बनाते हैं। दूसरी शर्त वो कहता है कि ये कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है डिफरेंट वैल्यूज को। यानी अगर हमारे पास थोड़ा सा डाटा है, 1-2 वैल्यूज हैं, उनके दरमियान सिमिलैरिटी और डिफरेंस को देखना है तो वो तो हम विन डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना है, उनका रिलेशनशिप स्टडी करना है और डिफरेंट वैल्यूज हैं तो उनके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, बार डायग्राम मेथड। अब ये जो हम इसके लिए 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाते हैं ये 2 तरह का हो सकता है। हॉरिजेंटल भी हो सकता है, अगर इस तरह से आता है, इस तरह से हम लाइंस बनाते हैं, उसके अंदर बार्स लगाते हैं। लेकिन अगर हम वर्टिकल बार्स लगाते हैं तो वर्टिकल ग्राफ भी हो सकता है। इसके लिए ये 2 तरह का ग्राफ बन सकता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। उसके बाद कहता है कि इसकी मेन प्रॉपर्टी ये है कि ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन डाटा ग्रुप्स एंड स्टैटिकल वैल्यूज। ये डाटा ग्रुप्स और स्टैटिकल वैल्यूज तो आपको पता होगा, स्टैटिकल वैल्यूज हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को कहते हैं और जो क्वालिटेटिव वैल्यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाटा ग्रुप्स। वो डाटा ग्रुप्स की यानी ग्रुप की फॉर्म के अंदर अगर किसी चीज की क्वालिटी को बयान किया जा रहा है तो वो क्या होगी, डाटा ग्रुप होगी। अब ये क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है, स्टैटिकल डाटा यानी न्यूमेरिकल डाटा, और उसके बाद डाटा ग्रुप्स, जो ग्रुप्स की फॉर्म के अंदर हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा है, उसके दरमियान रिलेशनशिप को बताने के लिए हम बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसको एक एग्जांपल की मदद से वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखें हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के अंदर, गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। अब उस कॉलेज के अंदर क्या होता है, स्पोर्ट फेस्टिवल होता है और उसके अंदर हर गेम के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ हिस्सा लेते हैं। किसी गेम के अंदर गर्ल्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, किसी गेम के अंदर बॉयज़ की तादाद ज़्यादा हो जाती है। अब हमें एक डाटा मिलता है कि इतनी गर्ल्स इतनी बॉयज़ ने फलां गेम के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया। अब ये बहुत सारी गेम्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, हम इसके लिए हम वेन डायग्राम तो यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, बार डायग्राम की मदद से इसको डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है G.B। अब ये जो रेड कलर की लाइंस आपको नजर आएंगी इसके अंदर वो गर्ल्स की तादाद को शो करेंगी, और जो ब्लैक कलर की लाइंस आपको नजर आएंगी वो बॉयज़ की तादाद को शो करेंगी, रेड गर्ल्स के लिए और ब्लैक बॉयज़ के लिए। तो अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर जो है नंबर लिख दिए 2, 4, 6, 8। अब मतलब ये तादाद है। याद रखें पहली चीज़ जो आपका क्वालिटेटिव डाटा होगा, जिसको हम डाटा ग्रुप कह रहे हैं, उसको आप हमेशा एक्स एक्सिस पर रखेंगे
और दूसरा जो आपका नंबर्स की फॉर्म के अंदर डाटा होगा उसको आप हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह का एक स्केल हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, इसके अंदर हमारा डाटा ग्रुप होगा। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ग्राफ बनाते वक्त इनके दरमियान जो स्पेस है ये इक्वल होनी चाहिए, कम ज़्यादा आप लोगों ने नहीं कर देनी। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपने जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको वाई एक्सिस के ऊपर रखना है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ग्राफ है तो इस तरह से बनेगा। अब मुझे बताया जाता है कि जो गर्ल्स की तादाद है वो फुटबॉल के अंदर ज़्यादा है, लेकिन बॉयज़ की तादाद कम है, और बॉयज़ 4 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 6 पार्टिसिपेट कर रही हैं फुटबॉल के अंदर। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर एक बार की मदद से ये गर्ल्स की तादाद को दिखाता हूँ, फिर बॉयज़ की तादाद को दिखाता हूँ कि बॉयज़ कम है गर्ल्स ज़्यादा है। इसी तरह क्रिकेट के अंदर देख लें, गर्ल्स की तादाद कम है और बॉयज़ की तादाद क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह हॉकी के अंदर गर्ल्स की तादाद अब ज़्यादा हो गया है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब ये समझने के लिए एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है। अगर लेट सपोज कि गर्ल्स की तादाद 20 है और बॉयज़ की तादाद 10 है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद कहता है कि हमारे पास वॉलीबॉल होगी, इसी तरह स्नूकर वगैरह हो गया, तो जिसकी जितना तादाद होगी। अब ये देखिए ये ग्रुप डाटा है। अगर अनग्रुप डाटा होता हमारे पास, जैसा कि फॉर एग्जांपल सिर्फ बॉयज़ की तादाद होती, तो हम एक बार से जो है उसको ज़ाहिर कर सकते थे, लेकिन डाटा ग्रुप की फॉर्म के अंदर मौजूद है, यानी गर्ल्स और बॉयज़ हैं 2। अगर इस तरह 3 हो सकते थे कि साथ में टीचर्स भी आ जाते थे, तो हम उनके लिए तीसरी लाइन यहाँ पर ड्रा कर देते। तो जो भी ग्रुप की फॉर्म के अंदर हमारे पास डाटा होगा, अगर हमने उसको बार डायग्राम की मदद से ज़ाहिर करना है, तो पहली चीज़ उसको एक्स एक्सिस पर रखेंगे क्वालिटेटिव डाटा, और क्वांटिटेटिव डाटा जो होगा स्टैटिकल डाटा उसको वाई एक्सिस के ऊपर रखेंगे, और इनके दरमियान क्या करेंगे, ये जो स्पेस है, डिफरेंस है, इसको भी इक्वलिटी को मेंटेन रखेंगे। तो इस तरह से जो हमारा ग्राफ बनेगा उसको नाम दिया जाएगा बार डायग्राम मेथड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी साबित होगा। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, उनका भी ख्याल रखा करें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह हाफिज़।